तुमने धोखा दिया, तुमने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा नहीं दिया। तुमने कोचा दामन के गरीबों और मजलूमों, नौजवानों को और माँ और बहनों के पीठ में तुमने खंजर घोंपा है और कभी भी यहाँ की आवाम तुमको माफ नहीं करेगी। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, इस्तीफा दो, आज इस्तीफा दो। मैं इन चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। है तुम में हिम्मत तो बोलो, नीतीश को आ जाओ, तेजस्वी को आओ, तुम्हारे लिए कैंपेन करो। ओवैसी अकेला खड़ेगा, मगर इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तेसाल करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की। अरे तुम नहीं जीते, मजलिस की मोहब्बत में अवाम ने वोट दिया। तुम नहीं, तुम्हारी जात नहीं जीती, सीमांचल की लड़ाई के लिए अवाम ने वोट दिया। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली। ये समझ गए कि इनकी जात बहुत बड़ी है, इनफरादियत बहुत बड़ी है। अरे याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आज पहचान मिली तो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की वजह से मिली। मैं मजलिस की वजह से हूं, अगर मजलिस नहीं मगर नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने समझ लिया कि हम बहुत बड़े हो गए। अरे तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। तुमने कौम से गद्दारी की, सीमांचल से गद्दारी की, गरीबों से गद्दारी की। तुम छोटे थे और हमेशा छोटे रहोगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चार के चार जब निकलकर लालू के घर पर गए तो किसी ने मुझे तस्वीर भेजाई थी कि ये चार के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे हैं। चार के पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर बैठे, और लालू उसकी औलाद के पैर में चप्पल है। ये तुम्हारी इज्जत है। अरे हम तो तुमको अपने कंधे पर बिठाया था, सीमांचल की जनता ने। सीमांचल की जनता ने तुमको अपनी आंखों का नूर बनाया था, अपनी पहचान बनाया था, मगर तुमको इज्जत रास नहीं आई। तुम चले गए, उसके पैरों में चले गए, तुम लालू के परिवार के। यहां पर महागठबंधन ने सीमांचल में जनसभा की तो इसी कोचा दामन के मौसूफ ने आखिरी सफ में उनको बिठा दिए और वो भी बता रहे कि मैं बैठा हूं। अरे बेशर्मो, कभी तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुमको अल्लाह इज्जत दे रहा था, तुमको इज्जत रास नहीं आई। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल किसने कहना शुरू किया? क्या राजद ने कहा सीमांचल? क्या लालू ने कहा सीमांचल? क्या नीतीश ने कहा सीमांचल? क्या मोदी ने कहा सीमांचल? सीमांचल अगर किसी ने कहा तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने कहा। आज हम सीमांचल कह रहे हैं तो सबको मजबूरी की हालत में बोलना पड़ रहा है सीमांचल, सीमांचल, सीमांचल। मैं आपसे वादा पहले भी किया था और आज भी कर रहा हूं, अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी अकेला असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। मैं दुनिया के खिलाफ जाने को तैयार हूं। और जो लोग धोखा दिए सीमांचल की आवाम को सुन लो, अल्लाह सुब्हाना व तआला तुमको जलील और रुस्वा करेगा। अरे 2025 आएगा, तुम मुंह नहीं खोल सकते तुम्हारे सियासी आकाओं के सामने। तुम आंख में आंख नहीं मिला सकते तेजस्वी यादव से, और नीतीश को तो तुम देख ही नहीं सकते। आज बताइए इनकी क्या अहमियत है। ये मीर जाफर और मीर सादिक की तारीख को उन्होंने दोहराया, जिसने टीपू सुल्तान को सिराजुद्दौला को धोखा दिया। ये इन्हीं लोगों के जानशीन है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि तुमने मीर जाफर और मीर सादिक की उस गद्दारी को तुमने जनता के सामने याद दिला दिया। अब जनता जान चुकी है, अवाम जान चुकी है। ऐवान असेंबली में अगर कोई लड़ता है सीमांचल के लिए तो ये लोग मंत्री बनकर बैठ गए, अपनी गर्दन मोटी कर लिए।
अपनी गर्दन को मोटी कर लिए और मगर सीमांचल के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है बिहार की विधानसभा में तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान अकेला है, मगर मुझे यकीन है कि कोचा दामन में एक ही शेर काफी इनकी दवाओं के लिए।